हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को इससे पहले वाले वीडियोज में एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में बताए हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। अब इस वीडियोज में हम एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बताते हैं, उससे रिलेटेड माइनर बताते हैं, किसी मैट्रिक्स का माइनर कैसे फाइंड करते हैं, कोफैक्टर कैसे फाइंड करते हैं, तब हम उसके एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बताएंगे। देखिए आप लोग ध्यान से, तो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स हम मान ले रहे हैं कि लेट कैपिटल ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, लेट ए इज इक्वल टू, देखिए मान लें कि कैपिटल ए की स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3, तो ए इज इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। अब तुरंत यहाँ से हम लोग निकालेंगे, माइनर निकालने जा रहे हैं। पहले हम माइनर ऑफ ए, यानी इस मैट्रिक्स का हम माइनर निकालने जा रहे हैं। तो M11 जब हम निकालेंगे, यानी इस A11 के माइनर को M11 कहेंगे, A12 के माइनर को M12 कहेंगे, A13 के माइनर को M13 कहेंगे। तो M11 यानी इस रो और इस कॉलम, यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को क्लोज कर देंगे। तो A22 A23 22 A23, देखिए फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम क्लोज किए तो 22 A23 A32 A33। उसके बाद तुरंत M12 लेंगे हम लोग, यानी फर्स्ट और सेकंड कॉलम का एलिमेंट। थोड़ा देखिए, पहले इसको हम इसका वैल्यू भी निकाल लें, पहले सब निकालना जानते हैं। तो ये इंटू ये, यानी A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23। अब M12 जब निकालेंगे तो फर्स्ट और सेकंड कॉलम के एलिमेंट को क्लोज कर दिए। A21 A23 A21 A23 A31 A33। अब ये हो जाएगा A21 A33 माइनस A31 A23। इसके बाद M12 लेंगे हम लोग। ठीक उसी तरह से देखिए, M12 लिए हैं, यानी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट क्लोज कर दिए। A21 A23 A31 A33 A31 A33, फिर ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये। अब M12 जब लेंगे M13, तो फर्स्ट और थर्ड कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट और थर्ड कॉलम का एलिमेंट, यानी A21 A22 A31 A32, इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे A21 इंटू A32 माइनस A31 इंटू A22, यानी ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये। फिर M23 13 है ना, तो 21 लेंगे। 13 लिए तो फर्स्ट और थर्ड कॉलम का एलिमेंट क्लोज हो गया। अब जब हम 21 लेंगे, यानी सेकेंड और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, यानी हर एलिमेंटों का माइनर फाइंड करेंगे। तो सेकेंड और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को क्लोज करेंगे, यानी A12 A13 A32 A33। अब तो M21 यानी सेकेंड और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, देखिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट A12 A13 A32 A33। अब इसका उसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, A12 A33 माइनस A13 A32 A13 A32। ठीक, फिर अब उसी तरह से हम लोग M21 हो गया। अब M22, A22 का जो माइनर होगा M22, यानी सेकेंड और सेकेंड कॉलम के एलिमेंट को क्लोज करेंगे। A11 A13, उसके बाद A31 A33। फिर उसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, A11 A133 माइनस A31 A13। अब इसके बाद अब इसके जब माइनर को लेंगे तो M23 होगा, यानी सेकेंड और थर्ड कॉलम का एलिमेंट, सेकेंड और थर्ड कॉलम का एलिमेंट A11 A12 A11 A12 A31 A32, यानी सेकेंड रो और थर्ड कॉलम क्लोज कर दिए। A11 A12 A31 A32, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो A11 A32 A31 A12, उसके बाद M31
थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट A12 A13 A22 A23, तो A12 A23 माइनस A22 A13। फिर हम लोग लेंगे M32, M32 का मतलब थर्ड रो और सेकंड कॉलम, थर्ड रो और सेकंड कॉलम A11 A13, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो और सेकंड कॉलम, तो A11 A13 A21 A23, तो A11 A23 माइनस A21 A13। फिर हम लोग चलेंगे अब M33 पे, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ठीक है, थर्ड रो और थर्ड कॉलम क्लोज करेंगे तो A11 A12 A21 A22, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो A11 A22 माइनस A21 A12। इस तरह से हम लोग पहले माइनर फाइंड करते हैं सारे एलिमेंट्सों का, और जब माइनर फाइंड कर लेते हैं तब हम कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर कैसे निकालते हैं ध्यान देखिएगा, इसको हम मिटाते हैं। अब आप लोगों को माइनर समझ में आ गया होगा, सारे एलिमेंट्सों का माइनर लेते हैं, जिस एलिमेंट का जिसे 1 1 का माइनर लिए तो इस फर्स्ट और इस फर्स्ट कॉलम को क्लोज करेंगे, जो बचेगा उसको डिटरमिनेंट फॉर्म में रखेंगे और उसका वैल्यू निकाल लेंगे, वो उस एलिमेंट का माइनर हो जाएगा। अब हम कोफैक्टर बताते हैं, ध्यान से देखिए। कोफैक्टर ऑफ ए, कोफैक्टर ऑफ ए, इस मैट्रिक्स का कोफैक्टर, तो इस A11 के कोफैक्टर को या तो हम C11 से रिप्रेजेंट करेंगे या कैपिटल A11 से रिप्रेजेंट करेंगे। अब यह हो जाएगा, अगर A11 लेते हैं स्मॉल A11 का कोफैक्टर कैपिटल A11 या C11, तो इसमें -11 है, -1 का पावर 1 + 1 इंटू M11, यानी M11 यानी फर्स्ट एलिमेंट का जो माइनर आया, अब बस उससे पहले -1 का पावर 1 + 1, तो ये इसका कोफैक्टर हो गया। इसी तरह से दूसरे एलिमेंट का जब हम निकालेंगे तो A12 -1 का पावर 1 + 2 और M12, उसी तरह से A13 -1 का पावर 1 + 3 M13, फिर उसी तरह से A21 है तो -1 का पावर 2 + 1 और M21, फिर A22 -1 का पावर 2 + 2 M22, A23 -1 का पावर 2 + 3 M23। फिर क्या करेंगे हम लोग, अब हम लेंगे इसी तरह से A31, तो -1 का पावर 3 + 1 M31, उसी तरह से A32 -1 का पावर 3 + 2 M32, A33 तो -1 का पावर 3 + 3 M33। इस तरह से हम सारे एलिमेंटों का माइनर फाइंड करेंगे। हो गया क्या इसमें, जैसे -1 का पावर 1 + 1 2 है, जब ये 1 1 है तो इसी को ऐड कर देते हैं -1 के पावर में, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा -1 का स्क्वायर। यहाँ 1 + 2 है, -1 का पावर 3 है, -1 का कोई निगेटिव पावर है तो ये निगेटिव में हो जाएगा। 1 3 है, पावर 4 होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरह से प्लस माइनस प्लस इसका क्रम चलेगा। तो अब हम सबसे पहले माइनर निकालते हैं, फिर कोफैक्टर निकालते हैं। हम चाहे तो डायरेक्ट भी किसी मैट्रिक्स का कोफैक्टर इसी तरह से निकाल सकते हैं। अब इसके बाद हम एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट A = लेते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 और इसका ट्रांसपोज कर देते हैं। ट्रांसपोज का मतलब आपको पहले भी बताया, इसमें रो को कॉलम में और कॉलम को रो में इंटरचेंज कर देते हैं, यानी यह हो जाएगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो इस तरह से हम करते क्या है कि किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करते हैं। तो
जिससे एडजॉइंट ए है तो सब लिख लिए, 1 1 सारे के कोफैक्टर को लिख दिए, उसका ट्रांसपोज निकाल दिए। ट्रांसपोज निकालने का मतलब रो को कॉलम में और कॉलम को रो में इंटरचेंज कर दिए। जो मैट्रिक्स आया उसी मैट्रिक्स को हम इसका क्या कहते हैं, एडजॉइंट कहते हैं। अब आपको क्वेश्चन से बताते हैं कि किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से बताते हैं। हाँ देखिए, एक 2 by 2 आर्डर का हम क्वेश्चन बताते हैं कि इसका एडजॉइंट कैसे निकालते हैं हम लोग। देखिए यह स्मॉल a1 1 a1 2 a2 1 और a2 2 फाइंड एडजॉइंट ए। तो हम करेंगे क्या कि डायरेक्ट हम बोले हैं कि माइनर भी निकाल सकते हैं या डायरेक्ट को फैक्टर भी निकाल सकते हैं। तो अब हम माइनर थोड़ा निकाल के आपको बताते हैं। m11 लेंगे, सपोज कीजिए जब m1 तो फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्लोज क्या बचा 3। अब इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे तो 3 ही होगा, तो 3 आ गया मैंने इसका वैल्यू 3 ही हो गया। उसी तरह से m12 लेंगे तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट क्लोज 1 आएगा। अब डिटर्मिनेंट में जो 1 की वैल्यू होगा वो 1 ही आएगा। अब m21 सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 5 बचा, तो डिटर्मिनेंट में 5 की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो ये भी 5 ही आएगा। m22 सेकंड और सेकंड कॉलम का एलिमेंट, सेकंड और सेकंड कॉलम 2 बचा, अब इसका भी वैल्यू निकालेंगे तो 2 ही आएगा। अब हम इसका कोफैक्टर निकाल ले। देखिए a11 तो -1 का पावर 1 + 1 m11 फार्मूला बताया है, तो -1 का पावर 2 यानी पॉजिटिव होगा 1 आ जाएगा। और m11 की वैल्यू हम लोग निकाले हैं 3 यानी यह 3 हो गया। अब a12 तो -1 का पावर 1 + 2 m12 इसका वैल्यू निगेटिव हो जाएगा -1। देखिए -1 का पावर 3 है, m12 की वैल्यू 1 आया है, ये भी सॉल्व किए तो -1 आ गया। अब a21 -1 का पावर 2 + 1 m21 -1 का पावर 3 निगेटिव आ गया। और सेकेंड और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट देखिए m21 5 है, तो यह हो गया -5। फिर a22 जब लेंगे तो -1 का पावर 2 + 2 m22 तो -1 का पावर 4 यानी प्लस हो गया यानी 1 आ गया। m22 की वैल्यू 2 है तो यह 2 हो जाएगा। अब हम इस तरह से जब निकालेंगे एडजॉइंट A = जो फार्मूला लिखवाए हैं a11 a12 a21 a22 2 by 2 आर्डर का है, और इसका ट्रांसपोज अब एलिमेंट्स को रख दीजिए यानी 3 -1 -5 और 2 और इसका ट्रांसपोज कर दीजिए। तो जैसे ही हम ट्रांसपोज करेंगे रो को कॉलम में और कॉलम को रो में इंटरचेंज कर देंगे -5 और 2। देखिए ऐसे रो को कॉलम में और कॉलम को रो में। इस तरह से हम 2 by 2 आर्डर के मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड कर लिए। इसी तरह से हम आपको 3 by 3 आर्डर के मैट्रिक्स का भी एडजॉइंट निकाल के बताएंगे। तो नेक्स्ट वीडियोज में हम आपको 3 by 3 आर्डर का एडजॉइंट निकालेंगे और सबको निश्चित आएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ा आप लोग अभी 2 by 2 का 2-4 क्वेश्चन लेकर प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम नेक्स्ट वीडियोज में जब 3 by 3 आर्डर का एडजॉइंट निकाल के बताएंगे तो आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उसमें। थैंक यू।